हम फाइंड करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस आर, कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, वहां आपको एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू अर्थ आपको फाइंड करना है। अर्थ का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये अर्थ, जल्दबाजी में तो मुझसे गोला बिल्कुल ही खराब बनता है, ठीक है, ये मैंने बना लिया। ठीक, अब यहां से आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस की बात है ये, सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पी पर आपको मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गई कितनी? आर ई, और ये हो गई डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितना? एच। तो ये दोनों जोड़कर कितना? आर। आर ई प्लस एच को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर ई प्लस एच इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम इन्फिनिटी से एक टेस्ट मास को लेकर आएंगे यहां पॉइंट पी तक। पॉइंट पी तक लेकर आएंगे, देखेंगे कितना वर्क करना पड़ा, और उस वर्क को एम नॉट से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट पी पर। करेक्ट। अब इन्फिनिटी से चले हम लेकर आए यहां तक, ये डिस्टेंस है आर, तो इन्फिनिटी से पी तक लाने में हमें कितना चलना पड़ेगा? बता सकते हो कितना चलना पड़ेगा? इन्फिनिटी पे खड़े हुए थे और फाइनली अब हम सेंटर से आर डिस्टेंस पर हैं, तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा? कितना चलना पड़ेगा? हाँ जी, सुचिता एंड प्रियांशु कह रहे हैं कि इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक कितना चलना पड़ेगा। इसके लिए हम इन्फिनिटी में से आर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो इन्फिनिटी में से, तो अगर इन्फिनिटी भी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो भी इन्फिनिटी रहता है। इन्फिनिटी में से अगर आर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना चलना पड़ेगा हमें? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में से तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, वो तो इन्फिनिटी है, उसमें सब्ट्रैक्ट करने में फर्क ही क्या पड़ेगा? तो एक्चुअली क्या हुआ कि इन्फिनिटी में से अगर हमने आर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी इन्फिनिटी बचा, है ना? अब ध्यान से देखना, देखो बहुत ध्यान से देखना, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स तो चलो झेल लेंगे, जो भी लगानी पड़ेगी देख लेंगे, पराठे वराठे ज्यादा खा लेंगे उस दिन जो फोर्स लगाएगी। चलना पड़ेगा कितना? इन्फिनिटी। चलम चल चलम चल चलम चल, ये तो कोई खत्म ही नहीं होने वाला। तो जब आप फोर्स को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क कितना निकल कर आएगा? वर्क तो इन्फिनिटी निकल कर आएगा। अब चाहे टेस्ट मास ले आओ या हाथी उठा के ले आओ, इन्फिनिटी आएगा वर्क, है ना? क्यों? क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है इन्फिनिटी। ये जो फॉर्मूला है ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्टेंस, ये फॉर्मूले की इसकी अपनी एक वैलिडिटी है। 84 डेज की वैलिडिटी होती है इसकी केवल, सॉरी वो तो मैं वाउचर की वैलिडिटी बता दिया आपको। इसकी वैलिडिटी ये होती है कि जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। इनफाइनाइट वाले में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला केवल तभी काम करेगा जब आपकी चली गई डिस्टेंस कितनी हो? फाइनाइट हो। भले ही आप अमेरिका पहुंच जाओ, चांद पे पहुंच जाओ, मार्स पे पहुंच जाओ, दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाओ, मगर जो भी डिस्टेंस है वो काउंटेबल हो, उसे आप नाप सकें, फाइनाइट होनी चाहिए वो। तो ये तो फॉर्मूला फेल हो गया। अच्छा, एक 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 फॉर्म एक 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 समस्या और आने लगी। चलो ठीक है भाई, चलो डिस्टेंस का देखेंगे क्या करना है, फोर्स का देखते हैं। जब इंफिनिटी पर है तो कितनी फोर्स लग रही है हमें? अर्थ की ग्रेविटेशन से कितनी फोर्स लग रही है? जीरो। ZERO, अक्सर मैं इसको बोलता हूं वर्ड जीरो। बोलना क्या चाहिए? जीरो। जीरो बोलना चाहिए ना। जीरो बोलने में ज्यादा मजा आता, पता नहीं क्यों मुझे। तो एनी जीरो भी नहीं, जैरो, इट्स जैरो। तो यहां फोर्स कितनी है? जैरो। और फोर्स बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहां पहुंचकर सर्टेन फोर्स हो गई। पॉइंट पी पर फोर्स कितनी हो गई? पॉइंट पी पर फोर्स हो जाएगी GME m0 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, है ना? तो अब ये जो फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस लिखेंगे, इसमें फोर्स कौन सी ले भाई?
ये वाली फोर्स लें, ये वाली फोर्स कैसे ले लें भाई, जब इसके पीछे से तो फोर्स कम थी और पीछे तो और कम थी फोर्स। क्या इन्फिनिटी वाली फोर्स लें, इन्फिनिटी वाली तो फोर्स जीरो है। अगर यहां मैंने इन्फिनिटी वाली फोर्स जीरो ले ली तो जीरो, और अगर फोर्स में ये वाली लेता हूं तो भी गड़बड़ है भाई, ऐसे कैसे ले लोगे भाई, यही तो है फोर्स ये पॉइंट पी पर, इसके पीछे तो कम है फोर्स। फिर फेल हो गया ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला फिर फेल हो गया, फिर से फेल हो गया। ये फॉर्मूला केवल तब वैलिड है, केवल तब वैलिड है जबकि आपकी जो फोर्स है ये होनी चाहिए कांस्टेंट। कि भैया अगर फोर्स बदल रही है, अगर फोर्स में कोई भी वेरिएशन आ रहा है, फोर्स अगर बढ़ रही है, घट रही है, या कभी घट रही कभी बढ़ गई, तो अब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कुछ और जुगाड़ सोचो। ये तो फेल हो गया यहां। बात इतनी समझ आई? वर्क इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्टेंस, या इसको मैं और प्रॉपरली लिखूं तो वर्क हमने कहा था पीछे भी, W इज इक्वल टू था F डॉट एस, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जिसको हमने फिर बाद में लिखा था एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो ये केवल तब एप्लीकेबल है ये पूरी इक्वेशन जबकि फोर्स कांस्टेंट बनी रहे। कांस्टेंट का मतलब ये है जहां से आपने चलना शुरू किया और जहां आप पहुंचे उसके बीच में ना तो फोर्स बढ़े ना घटे, ना एक सी बनी रहे लगातार इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, लेकिन यहां तो बन नहीं रही वो। दूसरा एक कब वैलिड है, जबकि एस की वैल्यू डेफिनिट हो, सर्टेन वैल्यू पता हो आपको। इनडेफिनिट वैल्यू या इंफिनिटी वैल्यू में तो ये एस काम ही नहीं करेगा, इन्फिनिटी वैल्यू पर तो ये काम ही नहीं करेगा। तो ये फॉर्मूला तो हो गया खत्म भाई, इसकी तो वैलिडिटी हो गई एक्सपायर, इसमें नया वाउचर लगाना पड़ेगा। अब इसे में नया पैक डलवाओ। अब क्या है वो नया पैक, देखो ध्यान से समझना। थोड़ा सा आज पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 मिनट बचे हैं। देखो ध्यान से, मैं क्या हुआ, मैं ना इन्फिनिटी ना पी, मैंने बीच रास्ते में हिसाब लगाया कि मैं यहां खड़ा हूं, पॉइंट ए पर खड़ा हूं, ना इन्फिनिटी पर हूं और ना भी अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंचा हूं। तो जब मैं पॉइंट पी पर ए पर खड़ा हूं तो मैंने देखा कि भाई अब बताओ, भाई बताओ जरा हिसाब लगा के बताओ कि अर्थ के सेंटर से मेरी डिस्टेंस कितनी, कहने लगी जी एक्स है ना, मेरे साथ ही कहने लगी जी एक्स है डिस्टेंस अब ये। मैंने कहा ठीक है जी एक्स डिस्टेंस है। अब मैं बिल्कुल बाल बराबर हिल जाता हूं यहां से, बिल्कुल बाल बराबर हिल जाता हूं यहां से, इतना कम हिल गया मैं कि तुम्हें तो दिखने का नहीं कि मैं हिला भी हूं। लेकिन हिल के कहा गया, चल के कहा गया, ए से बी पर आ गया। ओके, कितना डिस्टेंस चला मैंने, एक डिस्टेंस चला dx, कितना डिस्टेंस चला dx, और ये जो dx है इसको फिर हम वही कहेंगे क्या, लिमिट dx वेक्टर टेंड्स टू जीरो, लिमिट dx वेक्टर टेंड्स टू जीरो। ठीक है बात, इतना कम चला मैं कि हिलते हुए भी नहीं दिखाई दिया किसी को। तब हम ये कह सकते हैं कि भाई जितनी फोर्स ए पर लग रही थी उतनी फोर्स बी पर लग रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ए पर कितनी फोर्स लग रही, मैंने कहा हिसाब लगा के बताओ ए पर कितनी फोर्स लगी, कहने लगे मास्टर जी ए पर फोर्स लग रही है आपकी जी एम ई एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ए की डिस्टेंस कितनी है, ना तो आर है ना इन्फिनिटी है। अब ए की डिस्टेंस कितनी है, अब ए की डिस्टेंस है एक्स। मगर फिर वर्क कितना हुआ, कहने लगे हिसाब लगा लो, वर्क कितना बैठेगा, वर्क बैठेगा एफ ए डॉट डी एक्स, कितना बैठेगा, बहुत छोटी सी क्वांटिटी बैठेगी, तो मैंने इसे डब्ल्यू लिख दिया, डी डब्ल्यू लिख दिया, इसे भी क्या लिख दिया मैंने, डी डब्ल्यू लिख दिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना, एफ वेक्टर जो भी फोर्स है ए पर, क्योंकि ए से लेकर बी तक की वही फोर्स है, तो अब हम वो फोर्स तो कांस्टेंट ले ली, फोर्स कांस्टेंट हो गई ना अपने फॉर्मूले में, और डिस्टेंस छोटा सा डिस्टेंस चला, छोटा ही सही है तो फाइनाइट, काउंटेबल है ना, तो फॉर्मूला तो काम में करेगा ही, काम एकदम बढ़िया काम करेगा ये पूरा आपका वाउचर। तो आपने क्या करा, छोटा वाउचर डलवाया, एक दिन का वाउचर डलवा लिया मैंने, मुझे नहीं चाहिए महीने भर, 84 दिन नहीं चाहिए, एक दिन चाहिए। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, एफ ए वेक्टर डी एक्स वेक्टर, करेक्ट। फिर से मैं एलेबोरेट करके क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एफ
एफ ए डी एक्स इंटू कॉस थीटा, वॉट एवर बी द थीटा बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, जो भी वेक्टर हो उसको मैं एंगल को यहाँ लिख डालूंगा। क्लियर हो इतनी बात?